मेरी छात्र छात्राओं, कल हमने कबीरदास की साखी की 3 साखियों का अध्ययन किया था। मुझे अपेक्षा है कि आपको भली प्रकार साखियाँ समझ में आई होंगी। फिर भी मैं कहता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आई हों तो आप मुझे शाम को 7 से 9 के बीच में अपने पास किताब रख के हमें कॉल कर सकते हैं और मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है। आज हम अगली साखी का थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो देखें, आपके पास अगर किताब भी नहीं हो तो भी मेरे इस वीडियो से आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं किताब को रखकर ही पढ़ाते हैं। वो आपके पास भी किताब से ही जाता है। बूढ़े थे पर उबरे, गुर की लहर चमक, भेरा देखा जरजरा, उतर पड़े फरंक। कबीरदास जी ने इस साखी में भी अपने गुरु की महिमा का, महत्व का, उनकी कृपा का वर्णन किया है। कबीरदास जी ने कहा बूढ़े थे, बूढ़े मीन्स डूब जाना। कबीरदास जी ने कहा कि मैं तो इस भव सागर में, इस संसार रूपी सागर में डूब ही चुका था। संसार रूपी सागर में डूब चुकने का तात्पर्य क्या है कि मोह माया लोभ में फंस गया था। जीवन में आता है व्यक्ति इस संसार में, पढ़ाई में लगा, ये मैं करूँगा, वो मैं करूँगा, ये खरीदूँगा, वो खरीदूँगा, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे ये इतना धन दौलत वो। तो कबीरदास जी ने भी इसी के बारे में कहा था कि मैं इस भवसागर रूपी, इस संसार रूपी सागर में डूब ही चुका था, मोह माया में फंस चुका था। आगे क्या दिया है? गुरु की लहर चमक। इतने में हमें गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान, यानी गुरु की लहर चमक गई। कहने का तात्पर्य, गुरु के द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। और मैंने देखा क्या? बेड़ा देखा जरजरा। बेड़ा मीन्स होती है नाव। कबीरदास जी ने बताया कि मैंने देखा मेरा जो भेड़ा है, मेरी जो नाव है, नाव के द्वारा नदी को पार करते हैं और व्यवहार के द्वारा हम अपने जीवन को पार करते हैं। तो उन्होंने कहा इस संसार में जो मेरा व्यवहार था, व्यवहार रूपी जो नाव थी, वो मोह माया लोभ लालच के बने हुई थी, और जिससे इस संसार से मुक्ति पाना संभव नहीं था, जर्जरी थी। क्योंकि अगर हम उसमें मोह माया में फंसेंगे तो निश्चित फंसे रह जाएंगे। उन्होंने कहा मैंने जैसे ही देखा कि मेरा जो नाव है वो जर्जरी है, टूटी फटी है, इसलिए मैं उतर पड़े फरंक, मैं उछल कूद कर उस नाव से उतर पड़ा। कहने का तात्पर्य, उस मोह माया रूपी संसार, मोह माया रूपी जो मेरी नाव थी, जो मोह माया रूपी लकड़ी से बनी हुई थी, मैंने अपने उस व्यवहार को बदल दिया, अर्थात इस मोह माया से दूर हो गया। बात पल्ले पड़ गई? बात नहीं पड़े तो हमें फिर कॉल करें। आगे देखें, चिंता तो हर नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे रामविन सोई काल के पास। पास मीस बताओ, पास मीस होता है फंदा, जाल। ठीक है, अब आप आ जाएं। आने दो। तो कबीरदास जी कहते हैं कि शिष्य को, व्यक्ति को अगर किसी की चिंता करनी है तो उसे ईश्वर के नाम की ही चिंता करनी चाहिए, ईश्वर के नाम का ही चिंतन स्मरण करना चाहिए, और न चिंता दास, और अन्य संसार की मोह माया रूपी चिंताएं उसे नहीं करनी चाहिए। जे कुछ चितवे राम में सोई काल के पास। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर के चिंतन मनन के अलावा जो व्यक्ति अन्य चिंताओं में, लोभ माया मोह में फंसता है, वो काल, सोई काल के पास, यानी वही काल रूपी फांस मीस फंदे में बंधनकारी हो जाता है। कहने का तात्पर्य, मोह माया लोभ में फंस जाता है और उसे इस संसार से मुक्ति नहीं मिलती है। नेक्स्ट, एक और, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। कबीरदास जी ने इसमें परमात्मा और जीवात्मा की एक रूपता का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर,
तू करता तू भया, मैं तेरा नाम जपते जपते, तेरा स्मरण करते करते तेरे स्वरूप वाला ही हो गया, यानी मेरा स्वरूप समाप्त हो गया। मुझ में रही न हूँ, मेरे अंदर की मुझ में रही न हूँ मीन्स अहंकार भाव, मेरे अंदर के सारे अहंकार भाव समाप्त हो गए। जब व्यक्ति के अहंकार भाव समाप्त हो जाते हैं, ईश्वर से लगन लगा लेता है, तो उसे इस संसार से कोई मतलब नहीं रहता है, उसे इस संसार से मुक्ति मिल जाती है और फिर उसे इस संसार में आने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वही बात की है, बारी फेरी बल गई। अब जब ईश्वर के मोह माया लोग समाप्त हो जाते हैं तो उसका जन्म मरण का जो चक्र होता है, बारी फेरी, यानी इस संसार से जाना, फिर पुनः जन्म लेना, फिर जाना, फिर पुनः जन्म लेना, इसको बारी फेरी कहते हैं। तो उन्होंने कहा है बारी फेरी बल गई, यानी मेरी जो बारी फेरी थी, जो जन्म मरण का चक्र था, वो समाप्त हो गया। जित देखूं तितूं, अब मैं जिधर भी देखता हूँ उधर तुम्हारे दर्शन होते हैं, अर्थात मेरे अंदर की सारी मोह माया अहंकार लोभ समाप्त हो गए। और आप इसमें भी ये तीसरे का ही हमें लिख कर भेजेंगे।